हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम होगा और मैं किचन में हूँ। बच्चों का टिफ़िन बनाने लग गई हूँ। टिफ़िन की तैयारी करने लग गई हूँ। बनाने में तो अभी समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं जो है चॉपर में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब डालूँगी और उसको चॉप करूँगी। और मैंने नया चॉपर निकाल लिया है, जो मेरा पुराने वाला था जिसको मैं हाथ से पुश करके बना करती थी, वो ख़राब हो चुका है, टूट गया है वो। और उसी के साथ ये वाला चॉपर भी उसी टाइम विपिन लेकर आए थे और इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं इलेक्ट्रिक वाला मंगाऊँगी, तो वो टूटने का या कुछ भी ऐसा उसके साथ तामझाम नहीं रहेगा। तो अभी मैं जो है वो मंगाऊँगी, लेकिन अभी मैं सोची पहले ये चल जाए, फिर 2-4 महीने बाद मैं उसको लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही काटा-पीटी कर रही हूँ, क्योंकि इसकी चॉपर करने के लिए भी थोड़ा बहुत कटिंग तो हाथ से करना पड़ता है। तो लहसुन वगैरह डाला और प्याज है, अदरक है, हरी मिर्च है और मैंने इसको चॉप करना शुरू कर दिया है। मुझसे ना कई बार जब वो वाला चॉपर मैंने यूज़ किया तो बहुत बार पूछा कैसा है, कैसा है? मेरे को ठीक लगा भी था और नहीं भी, और मैंने कमेंट में बताया भी था कि मुझे उतना पसंद नहीं आया था वो वाला, उससे अच्छा ये वाला है जो रस्सी वाला होता है। तो यहाँ पे मैं जो है अभी ये करने लगी थी, प्याज वगैरह जो चॉप किया था उसको जो तेल में डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया है। अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ और अरबी की सब्ज़ी मैं आज फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को खुजली हो जाती है, तो मैं नहीं काटती हूँ अरबी, जो है अरबी होती है, तो मैं उबाल लेती हूँ। तो आज इसीलिए मैं उबाल करके बना रही हूँ, क्योंकि उबाल कर उसको फिर छीलने से ख़ारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज, लहसुन वगैरह जो चॉप किया था वो हो गया था, तो मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर डालने के बाद बस मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो भी मसाले होते हैं वो डाल दूँगी। हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च ये सब डालूँगी और फिर इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो बस यही करना है और फिर जैसे ही तेल अलग हो जाता है फिर तो मसाला रेडी है। जो भी सब्ज़ी बनानी है उसमें बस सब्ज़ी ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर जब मसाला हो गया था, तेल अलग हो गया था, तो मैंने कसूरी मेथी डाली है और कसूरी मेथी डालकर भी मैंने फिर 1 मिनट के करीब फिर छोड़ा होगा। तो फिर मैंने इसमें जो अरबी थी उबाली हुई वो डाल दी है। अरबी विपिन को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को अरबी सिर्फ फ्राई वाली पसंद है। विपिन को कैसी भी अरबी हो, चाहे वो गीली हो, चाहे वो फ्राई वाली हो, चाहे वो बॉयल वाली हो, उनको सारी पसंद आती है। और अलग अलग तरीके से भी बनाना चाहिए, और जब फ्राई करके बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। तो बच्चे किचन में आए, उन्होंने देखा इस तरीके से अरबी बन रही है, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे किया, नहीं ये वो, उनको ये वाली अरबी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हमेशा फ्राई करके नहीं बनाई जा सकती। तो अरबी की मैंने गैस चेंज कर दी थी और अभी तो मैंने गैस बंद ही कर दी है, उसको थोड़ा सा पका के मसालों के साथ। तो यहाँ पे गुड्डू देख रही थी अरबी, वही जो मैं बता रही थी आपको, तो कहने लगी मम्मी ये वाली क्यों बनाई। मैंने कहा हर बार फ्राई वाली नहीं होती है, उनको फ्राई वाली पसंद है ना, गुड्डू और तन्मय को, और विपिन कैसी भी खा लेते हैं जैसा मैंने बताया। तो अभी इनका टिफ़िन लगाऊंगी, पराठे बना रही हूँ और खा ली थी इन लोगों ने, इनको इतनी पसंद नहीं है ये। हाँ, विपिन को ये बहुत पसंद आई। उनको तो अरबी जैसे दही वाली भी मैं बनाती हूँ, मलाई वाली भी बनाती हूँ और फ्राई करके भी बनाती हूँ, क्योंकि जो विपिन को पसंद है ना, मेरे को ऐसे दिल करता है उस चीज़ को मैं तरह तरह से बनाकर उनको खिलाऊँ। विपिन को वैसे भी बहुत कम चीज़ें हैं जो पसंद हैं, क्योंकि वो सब कुछ ही खा लेते हैं। उनको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अरबी, राजमा, उड़द राजमा, ये उनको ज़्यादा पसंद है। बाहर का खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खा लेते हैं हमारी वजह से। मैगी, मैक्रोनी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, खा लेते हैं हमारी वजह से। और मैं भी उनको मैगी, मैक्रोनी के लिए तो नहीं बोलती कि आप खाओ, एक आधा चम्मच खा लिया, नहीं तो उनके लिए रोटी या जैसे कुछ बन जाता है, क्योंकि कई बार होता है ना इमरजेंसी में मैगी बन जाए, तो उनके लिए रोटी बनती है, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें मैगी खानी पड़ेगी। तो इनका टिफ़िन लगाया और इनको जो है बाय बाय करना है। तो ये लोग अभी जाएंगे और मौसम तो चेंज हो ही चुका है, नवंबर है भाई, नवंबर का भी जो है आधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दिवाली आने वाली है, 8 दिन जा चुके हैं नवंबर के। तो अभी जो है ये लोग जाने लग रहे हैं, इनको बाय करेंगे। गेट तो गुड्डू ही बंद कर देती है, बहुत कम होता है कि मैं बंद करूं, वो खड़ी रहती है गाड़ी में। देखो तन में बैठ गया है, वो बाद में बैठती है बाहर निकल करके। तो ये लोग गए, फिर विपिन आए, चाय वाय पी, उसके बाद मैं किचन में फिर से आ गई हूँ।
और मैं मलाई चलाऊँगी और थोड़ा-सा कुछ और काम भी है जो मैं करूँगी। इस टाइम ना मेरी हालत थोड़ी-सी डाउन होनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम लेडीज़ करते हैं, अपने मामले में हम लापरवाही करते ही करते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, हर किसी की बात है। मैं दवाई से ना बहुत ज़्यादा बचती हूँ, जब बिल्कुल अति हो जाती है ना, फिर मेरे को लगता है दवाई दो, मुझे ठीक होना है। तो मैं मलाई चलाने लगी हूँ। मलाई मैंने फ्रीज़र से निकाल के नीचे फ्रिज में रखी हुई थी 2-3 दिन से। ये छोटे वाला तो फ्रिज में ही था क्योंकि ये 4-5 दिन में भर गया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसमें ना सादा पानी जो होता है, सादा पानी करके इसको हिला करके फिर मैं इसमें डालूँगी। ना ठंडा डाल रही हूँ अभी, ना गरम डाल रही हूँ। सर्दियों में आपको थोड़ा-सा पानी की ट्रिक देखनी पड़ती है। गर्मियों में मैं ना ठंडा डालती ना गरम डालती, लेकिन सर्दियों में मैं गरम पानी डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डालूँगी, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। शायद मैंने दिखाया भी नहीं है, मुझे अभी याद आया। तो यहाँ पे मैं मलाई चलाना शुरू कर दिया था और आज मलाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो 5 से 6 मिनट लगे मलाई से मक्खन आने में, और मक्खन से घी आने में भी टाइम लगता ही है। कम आँच पे किया था तो 10-12 मिनट लगे होंगे, 10 या 15 भी लग सकते हैं, मैंने टाइम नोट नहीं किया था। तो यहाँ पे मलाई चलाना शुरू कर दिया है मैंने, और मैंने इसमें गर्म पानी डाला था जब मक्खन आ गया था ना तब। क्योंकि वो मक्खन आ तो गया, लेकिन वो ऐसा हो रहा था कि हाथ से ऐसे नहीं हो रहा था जैसे गोले से बनते हैं। तो गर्म पानी डाला तो वो गोले बन गए थे। फिर मैं उसको धो धा के घी बनने के लिए रखाई थी गैस पे, और मैंने दूसरे काम शुरू कर दिए थे। दूसरे काम क्या, जैसे कि मुझे दीमक पे दवाई डालनी है। ये काम विपिन का होता है, दीमक की दवाई बनाना डालना, लेकिन वो जा चुके हैं। कल भी वो सुबह में ही निकल गए थे 9:30-10 के करीब। उनके काम का कोई टाइम नहीं है, जब वो उनको अर्जेंट होता है तब वो निकल जाते हैं। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे भी निकल जाते हैं, जब उनका जैसा काम होता है, क्योंकि उनके काम का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो अभी मैं दीमक की दवाई निकाल रही थी, और ये दवाई मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पिछली बार बहुत कमेंट आए थे कि आप कौन सी दवाई डालते हो। तो ढक्कन खोला और मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी। इसमें एक वो लगा होता है ना चिक्सी, उसको हटाओ तब दवाई निकलेगी, तो उसके हटाने में बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। तो ये दवाई है दीमक वाली, आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था कि आप कौन सी दवाई डालते हो जब मैंने इसका ज़िक्र किया था। तो अभी इसको डालेंगे। इसको ऐसे ही नहीं डाला जाता, इसमें पानी मिक्स होता है। मैंने क्या करा, सारी बॉटल में डाल लिया। फिर मैंने विपिन को फ़ोन करके पूछा कि ये ऐसे ही डालनी होती है, क्योंकि इसका कलर तो सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल दूध जैसा कलर हो जाता है। तो विपिन ने बताया इसके अंदर पानी मिक्स होगा। अभी देखो ये ऑयल की तरह लग रहा है, लेकिन इसमें पानी मिक्स होगा तो ये बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा, और बहुत गंदे वाली स्मेल जो होती है ना, वो इसमें होती है। बच्चों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए इससे, और उनको उनके पास जानी नहीं चाहिए ये दवाई ना, बिल्कुल दूर। आपको भी दूर ही रहना है इससे, मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध लेना है अच्छे से। तो मैंने फिर विपिन से बात करने के बाद उसमें पानी मिक्स किया था और उसको दवाई को डाला था जहाँ मुझे डालना था 2-3 जगह। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया था ना कि मलाई चलाते हुए मेरे को डाउन डाउन सी मैं हो गई थी। फिर मैं कुछ ज़्यादा ही डाउन हुई, चेक किया तो मेरा बीपी लो निकला। फिर मैंने क्या किया कि अपने लिए बनाई ये ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने कहा, पहले मैंने सोचा ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, मतलब दूध वाली कॉफ़ी का तो मुझे पता है, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का नहीं पता था। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो देखा कि हाँ कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी पी। उसके थोड़ी देर बाद मैं लेटी और फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में। अब हमने किचन में भी दीमक की दवाई डाली है, तो दवाई की बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो फिर मेरे को ऐसे मन हो रहा था कि नहीं, वो इन बर्तनों पे भी गई होगी, माइक्रोवेव के अंदर गई होगी। तो मैंने पूरा माइक्रोवेव क्लीन किया अच्छे से, सारे जो नीचे प्लास्टिक के डब्बे वब्बे थे उनको अच्छे से पोंछा, खुला छोड़ा उसको बहुत देर तक। जब तक मैं लेटी रही, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, कपड़े सुखा कर आई ऊपर, तब तक वो सब खुला ही रहा। फिर उसके बाद उसको क्लीन किया, फिर पूरा यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ स्लैब, मतलब पहले बर्तन करे फिर स्लैब वगैरह क्लीन किया। और ये भी हॉट पॉट वगैरह, चकला बेलन, सब कुछ, चकला बेलन का स्टैंड भी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार चलो इसको भी कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ। और जो किचन में बर्तन इधर की साइड टंगे भी रहते हैं, कुकर काकर का ढक्कन, वो सब मंजे थे, सब सारे बर्तन। जो बर्तनों का टोकरा रखा रहता है वो भी बाहर पहुंचा दिया था। मैंने कहा अगर वो अंदर रहेगा तो फिर मैं उनको भी दोबारा से मंजे हुए बर्तनों को मांजूंगी। मन नहीं मानता ना, ऐसे लगता है दवाई की स्मेल रह गई होगी, बच्चों के लिए डर लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पूरा स्लैब, गैस, सब कुछ दोबारा दोबारा सब साफ हुआ।
अच्छा भी लग रहा था सफाई करते हुए, और थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो ऐसा भी लग रहा था कि यार, खुशी बोल रही थी वो भी आज कॉलेज नहीं गई, उसकी भी तबीयत डाउन थी, तो वो बोल रही थी मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी भी डाउन है। और उसके मामा तो स्पेशली बोल के गए थे कि खुशी पानी में हाथ नहीं डालना। तो मैंने कहा अच्छा जी मेरे लिए नहीं कहा कि तुम पानी में हाथ मत डाल। तो 11-12 बजे तक मैंने वीडियो किया था। उसके बाद सीधा अब रात के 8:30 का टाइम होने वाला है और मेरा कोरियर आया है। विपिन आए हैं तो कोरियर लेकर आए हैं। कोरियर तो दिन में ही आ गया था, लेकिन जब वो घर आते हैं तब लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको खोलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर साड़ी है, मुझे पता है, और साड़ी मैंने वीडियो कॉल पे खुद ही सेलेक्ट की थी, वो भी मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को दिखाते हैं। और वीडियो कॉल पे और सामने से बहुत फ़र्क होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए। फटाफट से कैंची से पार्सल खोला और ये गिफ्ट है मेरे भाई की तरफ से, भैया दूज का, रक्षाबंधन का, किसी का भी बोल सकते हो या ऐसे ही बोल सकते हो कि उसका मन हो रहा था कि भाई मुझे कुछ देना है, क्योंकि उसकी न्यू जॉब लगी थी, पुराने वाली उसकी हट गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था, डिप्रेशन में था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी जो है उसकी 2-2.5 महीना हो गया उसकी नई जॉब लगी है। तो उसने बोला था मम्मी मुझे बहन को कुछ देना है। तो फिर मम्मी ने कहा चल ठीक है, त्योहार है अभी दे देते हैं। पहले मैंने बोला कि भैया दूज पे आओगे, आ जाना तू और मम्मी, तभी मेरे लिए ले आना। तो मम्मी कहने लगी अब इसका 50-50 है, क्योंकि ये दिवाली वाले दिन घर रहेगा। अब पता नहीं भैया दूज वाले दिन छुट्टी होगी नहीं होगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने कहा चलो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरा भी 50-50 में है, क्योंकि त्यौहार फिर दिवाली करेंगे, फिर बच्चों के स्कूल भैया दूज से अगले दिन ही होंगे। तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, मैं साड़ी भेज देती हूँ ताकि तू पहन ले, उसको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और तुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए उन्होंने ना ये साड़ी मुझे भेज दी, कोरियर करा दी। और देखो ना माँ का प्यार, उन्होंने ब्लाउज भी सिलवा दिया। उन्होंने तो मैचिंग की चूड़ी, बिंदी का पत्ता, बिंदी तो मतलब ऐसे ही पत्ता रख दिया था, चूड़ी मैचिंग मैचिंग की लेके रखी हुई थी कि मतलब वो मैं आएगी वो मैं दूंगी। पर कोरियर से मम्मी ने चूड़ी नहीं भेजी कि फिर मोल जाती। तो कैसी लगी साड़ी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं भी इसको खूब देख लूँ, निहार लूँ। तो अभी आपने देखा कि साड़ी आई है, जो कि मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई है। और साड़ी बहुत सुंदर है, पिकॉक ब्लू सा कलर है, काफ़ी सुंदर। और मैं सुबह से थोड़ी सी हो रही थी, बीपी लो हो रहा था मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा मैं डाउन डाउन सा, कपी सी शरीर में बेचैनी सी महसूस कर रही थी। तो फिर मैं जो है, ये लोग आ गए थे स्कूल से, हाँ 3 बजे के करीब से। फिर मैं 3-3:30 बजे मैं लेट गई, बीच बीच में आँख भी लगती रही, बेचैनी सी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई लेकर आए हैं। मैंने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी। पहले मैं सोची थी भाई साहब को दिखा लेती हूँ, क्योंकि भाई साहब उस टाइम थे नहीं, फिर वो आ गए थे। फिर मैंने कहा किट्टू का फ़ोन आया, दिखा लो चाची। मैंने कहा अभी मैं ठीक हूँ, तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना बाथरूम क्लीन करना था, कुछ ना कुछ लगी पड़ी है कि ये करो। पता है क्या है, कुछ सफाइयाँ तो ऐसी होती हैं जो हर हफ्ते, हर 15 दिन में चलती रहती है, चाहे दिवाली हो या ना हो, वो काम चलता ही रहता है। किचन की स्लैब वगैरह वो सब मैंने अभी भी किया था, मुश्किल से 8 या 10 दिन हुए होंगे। और आज फिर से किया वो स्लैब वगैरह सब कुछ, क्योंकि मन नहीं मानता। एक तो दीमक की दवाई डाली हुई थी, तो दीमक की दवाई डालने के बाद क्या होता है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि इस पे भी लग गई होगी, उस पे भी लग गई होगी। तो बहुत सारे बर्तन साफ होना। और फिर जो है, आज तो नेहा भी मेरे ख्याल से 4 बजे गई ना, 4, साढ़े चार ही गई होगी, क्योंकि वो दीमक की दवाई डालने के बाद ना थोड़ा सा उनको खुला छोड़ना होता है। फिर मैंने उसको भी मना कर दिया था कि तू भी नहीं जाएगी अभी किचन में। सामान बाहर का रहा था सारा, नीचे नीचे लगाया एक उसमें। और विपिन बोल रहे तेरे को ना वो तूने सूंघी उससे, उसे सूंघना, ऐसी किसी भी कीटनाशक चीज़ को सूंघना नहीं चाहिए, मुंह बांधना चाहिए। लेकिन वो फिर भी जा रही थी मेरी नाक में, तो इस वजह से। ये क्या है, मैंने सोचा विपिन कुछ लेकर आए। और अब शॉपिंग होगी इन लोगों की, गुड्डू की, खुशी की, तन्मय की, विपिन की। इनके लिए तो पैसे विपिन ने मुझे दे दिए, गुड्डू, तन्मय और खुशी के लिए। तन्मय की शॉपिंग सबसे ज़्यादा होगी, गुड्डू और खुशी से ज़्यादा। क्यों भाई, गुड्डू ने तो अपने रक्षाबंधन के पैसे अभी तक रखे हुए हैं, 1000 रुपये। नहीं, देख लो तेरी मर्जी है। फिर गुड्डू ने अपने वो 1500 रुपये हैं इसके, और वो 1500 रुपये का अब लेगी गुड्डू सामान कुछ। और एक चीज़ हम इसको दिलवा देंगे, 1 या 2 जो भी रहता है। अब इनकी शॉपिंग होगी, अब देखते हैं। आज जाने का था, एक तो आज इसलिए नहीं गए, मेरे बस की चलना नहीं था मार्केट में।
कल जाएंगे, अब कल या परसों, परसों चले जाएंगे। नहीं, स्कूल जाने के बाद चल रही हूँ मेरे कल। कल फिर खुशी नहीं होगी, एक तो ये चक्कर है इन लोगों में। तो कल तो वो कॉलेज जाएंगे नहीं, पता नहीं ना अभी। और खुशी है नहीं अभी, उसके चाचा आए थे, वो चली गई है। कल उसका कॉलेज है, उसकी भी कल तबीयत ढीली हो रही थी, आज वो इस वजह से कॉलेज भी नहीं गई थी। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।